देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर दैट इज इन पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज ppm में। ये यहाँ पर गिवन है आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर, ठीक है। एंड द डाटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। देखो जैसे कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm में दी हुई है आपके पास, ठीक है, कितनी 0.04 से लेकर 0.04, कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी 4, उसके बाद 0.04 से लेकर 0.089, इस तरीके से ये डाटा दिया हुआ है आपको। इसमें क्या निकालना है आपको, फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, मीन निकालना है आपको, ठीक है। तो देखते हैं अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा रहेगा कि जिससे हम इसको इजीली कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको तीनों ही कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखेंगे अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा रहेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो देखो सोल्यूशन में चलते हैं हम इसके। देखो जो ये आपको दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ SO2, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं कंसंट्रेशन ऑफ SO2, ये किस में है आपके पास, ppm में, पार्ट्स पर मिलियन में है, ठीक है। ये गिवन है 0.00 से लेकर 0.04, फिर है 0.04 से लेकर 0.08, फिर है 0.08 से लेकर 0.12 एंड 0.12 से लेकर 0.16 गिवन है, एंड 0.16 से लेकर 0.20 और 0.20 से 0.24। क्लियर, ये है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ SO2, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख लेते हैं हम, फ्रीक्वेंसी ये कितनी गिवन है जिसको हम F5 बोलते हैं, ये कितनी गिवन है 49924 और ये रहा 2। क्लियर, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, XI निकालते हैं। XI क्या होते हैं हमारे पास, क्लास मार्क्स, और ये जो होते हैं ये क्या है, क्लास इंटरवल्स, ठीक है। तो क्लास मार्क्स कैसे निकलते हैं, दैट इज XI, ये निकलते हैं आपके पास यहाँ पर क्लास इंटरवल्स में। देखो ये अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो इनको ऐड करेंगे तो 0.04 ही बनेगा, और 2 से डिवाइड कर दो, कितना बनेगा ये 0.02। अब देखो यहाँ पर ये सेम है 0.04 और यहाँ भी 0.04 है, फिर 0.08, फिर 0.08, ठीक है। तो इस केस में हमें पता है इनके गैप देख लो कितने हैं, 0.04 का गैप है, तो इसमें क्या करो 0.04 के लिए इसमें ऐड करते चले जाओ, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट टर्म हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो 0.04 ऐड करेंगे इसमें तो 0.06 आएगा, फिर 4 ऐड करो तो 0.10 आ जाएगा, फिर 10 में ऐड करो तो ये 14 आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना कैसे कर रहे हैं हम, जैसे 0.10 था, इसमें 0.04 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0.14 आएगा ना, इस तरीके से, ठीक है। तो 0.14 से आके फिर 0.18 आ जाएगा, फिर 0.22 आ जाएगा। अब देखो किसी एक को चेक कर लो, जैसे मान लो इसके लिए चेक करते हैं 0.16 और 0.20, ये बनता है आपके पास 0.36, इसको 2 से डिवाइड कर लो 0.18 आएगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो। क्लियर है, तो ये ईजी है करने के लिए। XI जब हम निकालेंगे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं ईजी में, ठीक है। पहला निकालो, उसके बाद इनके गैप देख लो, तब आप उनमें ऐड करते रहो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है, ये सिर्फ तब है आप एक वैल्यू निकालोगे XI की और जितना यहाँ पर गैप है वो ऐड करते चले जाओगे सब में। वो कब है, जब ये और ये चीज़ सेम हो। अगर ये और ये चीज़ सेम नहीं होती है, फिर आपको क्या करना होता है, पहले 2 के निकालने होते हैं XI, फिर उनमें गैप देखो कितना है, फिर वो आप ऐड करते चले जाओ, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन पहले हमारा आया भी हुआ है ऐसा, ठीक है। तो इनमें तो ईजी होता है, जिनमें ये 0.04 है, यहाँ भी 0.04 है, मतलब ये वाली एंड वैल्यू और इधर सेकंड वाले की फिर फर्स्ट वैल्यू, ये जो सेम रहेंगी, तो फिर आपने बस एक XI निकालना है और इनके गैप देख लो, वो ऐड करते चले जाओ। क्लियर है ये मेथड, ठीक है। अब देखो यहाँ XI भी छोटा है और FI भी छोटा है, तो हम FI XI बड़ा इजीली निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके, या नहीं। तो यानी कि इसके लिए बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा हमारा, डायरेक्ट मेथड। क्यों, डायरेक्ट मेथड में जो हमारा x बार यानी कि मीन होता है, वो क्या होता है, समेशन ऑफ FI XI अपॉन में समेशन ऑफ FI होता है। क्लियर है इतनी बात, ठीक। तो ये मैं यहाँ पर ये कौन सा मेथड किया है हमने, डायरेक्ट मेथड किया है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड से हम इसको कर सकते हैं। देखो मैंने आपको बोला हुआ है XI से ही आप पता लगा सकते हो कि कौन सा मेथड इजी रहने वाला है। FI से भी पता चल जाता है और XI निकालना जरूरी है, तो इन्हीं को मल्टीप्लाई करना है, तो इससे पता चल जाएगा हमें कि डायरेक्ट यूज़ करना है या नहीं करना। अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती है, ठीक है, और FI भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इनको मल्टीप्लाई करना मुश्किल है, तो फिर हम जाएंगे एज्यूम्ड मीन मेथड पे, ठीक है। मैं यहाँ पर तीनों ही कराऊंगा क्योंकि पेपर में आपको हो सकता है किसी एक मेथड से करने के लिए बोले, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो फिर, ठीक है ना। लेकिन हाँ, उसने बोल दिया किसी से भी करो, जैसे इस क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है किससे करना है, तो जो आपको ईजी लगता है वो वाला कर दो। जैसे इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से ये कौन सा है, डायरेक्ट मेथड इसमें ईजी है करने के लिए, ठीक है। तो देखो FI XI निकाल देते हैं यहाँ पर। FI XI को मल्टीप्लाई ही करना है, मल्टीप्लाई करो इनको। और ये टोटल जो थी हमारे पास सिटी थी, कितनी थी, कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज़, ठीक है। तो एक सिटी की 30 लोकेलिटीज़ का ही डाटा था। जैसे 4 ऐसे प्लेस होंगे जहाँ पर इतने से इतने की कंसंट्रेशन थी, 9 ऐसे प्लेस है सिटी में जहाँ पर इतनी कंसंट्रेशन है SO2 की, ठीक है। तो ये टोटल कितनी फ्रिक्वेंसी थी, 30 थी, क्योंकि 30 लोकेलिटीज़ बोली हुई हैं, तो ये 30 है, ठीक है। तो यहाँ पर कर देता हूँ मैं, ये 30 लोकेलिटीज़ हैं, तो ये समेशन ऑफ FI तो हमें यहाँ से पता चल गया, नहीं तो ऐड भी करके देख लो 30 ही आएगा, ठीक है।
तो अब एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 0.02 को 4 से करना है, तो देखो 0.02 को मल्टीप्लाई 4 से, 4 2 ज़ा 8, तो ये कितना आ गया हमारे पास 0.08 आ गया। इसको करने का सबसे इजी तरीका क्या होता है, 4 2 ज़ा 8 होता है ना, और यहाँ देख लो पॉइंट कितना छोड़ के लगा हुआ है 2, तो हम 2 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 0.08 2 छोड़ के पॉइंट लगा दिया। ऐसे ही फिर अगला क्या है 6 है, 6 9 ज़ा 54, तो ये कितना आ जाएगा 0.54 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ। फिर 90 आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सिंपल, 14 2 ज़ा 28 होता है तो 0.28 आ जाएगा, 18 4 ज़ा 72 होता है तो 0.72 आ जाएगा, और 22 और 2 ये मल्टीप्लाई करोगे तो 0.44 आ जाएगा। समझ रहे हो ये बात। अब इनको भी ऐड करना है तो ऐड कर लेते हैं इनको। देखो यहाँ पर 8 और 4 कितना है 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26, 6 यहाँ आ गया, 2 कैरी, 2 और 5 7, 7 और 9 16, और 2 18 और 7, 18 और 7 हो गया आपके पास 25, 25 और 4 29, तो ये 9 यहाँ आ गया, 2 कैरी और 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 0 ही है, तो 0 + 2 2 हो गया, तो 2.96 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर अब क्या करो, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आ गया ये 2.96, और समेशन ऑफ एफ आई कितना है हमारे पास 30 है। दिख रहा है ये सभी को। ठीक, अब इनको जब सोल्व करते हैं तो देखो कैसे करना है सोल्व। देखो 2.96 है ना, इसका 100 लगा दो नीचे। ठीक है, और 30 जो है ना, इसको ऐसे लिख दो 3 × में 10। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो 296 अपॉन में ये वाला 3, और 10 × 100 ये 1000। इससे क्या होगा, आप डिवाइड 3 से करो इस टर्म को, और 1000 की वजह से हम पॉइंट लगा देंगे बाद में। ठीक है, तो देखो 296 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 9 ज़ा 27, और ये 2 6, और 3 8 ज़ा 24, ये आ गया 1, यहाँ पर 2 सॉरी, और 0, तो पॉइंट लगेगा 3 6 ज़ा 18, फिर 2 0 3 6 ज़ा 18। ठीक है, ऐसे सॉन ये चलता रहेगा। तो हमारे पास ये कितना आ गया 98.66 आ गया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 98.66, और नीचे है 1000। अब 1000 है तो यानी कि 3 जीरोज़ हैं, तो ये पॉइंट कितना शिफ्ट होगा इधर लेफ्ट साइड 3। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा होगा 0.9, दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है ना, 0.3 है ना पॉइंट। ठीक है, तो 0.09866 इस तरीके से, और इसको अब हम राउंड ऑफ करें अगर, तो 0.09 और 8, मतलब 3 डिजिट तक हम राउंड ऑफ करें इसको, तो 6 है, 5 से बड़ा है तो पिछली एक वैल्यू बड़ी हो जाती है, तो 8 है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा राउंड ऑफ करने में। क्लियर है इतनी बात, तो ये इसका आंसर हो गया। आया समझ में, तो 0.099 ppm भी लिख सकते हो आप यहाँ पर आके। ठीक है, ये मीन निकल गया हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ SO2 का। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं। अब ये तो था डायरेक्ट मेथड की, जो हमने देख लिया था कि एक्सआई की वजह से ये डायरेक्ट मेथड से इजी वे में हो सकता है, तो हमने कर दिया। ठीक है, लेकिन मैं अभी यहाँ पर आपको एज्यूम्ड मीन भी बताऊंगा और स्टेप डेविएशन भी बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि इसी मेथड से करो। अगर नहीं किया तो ये क्वेश्चन इससे बेस्ट तरीके से हो सकता है डायरेक्ट मेथड से। ठीक है ना, और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये एफ आई और एक्स आई बड़ी वैल्यूज़ हों तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा रहता है, फिर एज्यूम्ड मीन वाला। क्लियर है, तो चलो करते हैं अब हम यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मेथड। यहाँ पर करते हैं नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एज्यूम्ड मीन मेथड। अब तक तो समझ में आ गया होगा आपको, एज्यूम्ड मीन भी बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं क्या, कंसंट्रेशन ऑफ SO2। ये कितनी है 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से लेकर 0.12, 0.12 से लेकर 0.16, एंड 0.16 से लेकर 0.20, एंड 0.20 से लेकर 0.24। ये तो थी कंसंट्रेशन ऑफ SO2। नाउ जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी वो कितनी है आपके पास यहाँ पर, ये है 499,242, और टोटल ये थी एफ आई हमारे पास 30। ठीक है, उसके बाद देखो अब हमें एज्यूम्ड मीन मेथड अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है मीन का, ये होता है a प्लस में समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। अब डी आई आपको पता है क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्स आई एंड ए। ठीक है, तो एक्स आई और ए के बीच का ये डिफरेंस होता है डी आई। क्लियर, तो यहाँ पर एक्स आई हमें चाहिएगा सबसे पहले, तो एक्स आई यहाँ निकालते हैं। ये मैंने इस क्वेश्चन में यहाँ निकाला था एक्स आई, तो यही लिख देता हूँ 0.02, 0.06, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22, ये आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें चाहिए डी आई। डी आई की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, एक्स आई माइनस में ए होती है। ठीक,
तो एक्स आई माइनस ए निकालना है, तो ए हमें पता होना चाहिए। देखो ए हमें पता है, एक्स आई में से ही देखते हैं हम मिड वैल्यू। अब यहाँ पर मिड कैसे निकालेंगे, तो 6 हैं टोटल टर्म्स, अगर आपने पहले देखी होंगी, पहले जितनी भी टर्म्स थी वो ओड थी, तो उनमें ईजी था निकालना मिड। ठीक है, यहाँ पर कैसी है, इवन हो गई, इवन हो गई तो देखो ऊपर भी 3 बचती हैं, नीचे भी 3 बचती हैं, तो कोई बची नहीं बीच की वैल्यू। तो इसमें क्या करना है आपको, देखो ऊपर की 2 छोड़ो, नीचे की 2 छोड़ो, 2 बची। अब इन 2 में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो ए, चाहे 0.10 चूज़ कर लो, चाहे 0.14 चूज़ कर लो, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ ऊपर वाला चूज़ कर लेता हूँ, ये 0.10। कितनी बात समझ में आई है। ठीक, तो देखो 0.10 अगर हम चूज़ कर रहे हैं तो देखो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी यहाँ डी आई में, एक्स आई ये है और ए ये है, तो इसका मतलब इस तरीके से करेंगे। देखो 0.02 माइनस में 0.10, तो यहाँ से आपको साफ ही पता चल रहा है कि किस तरीके से माइनस होगा ये, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो साइन तो माइनस का आएगा, 0.10 बड़ा है क्योंकि 0.02 से, और ये माइनस ही होंगे, प्लस माइनस माइनस। तो देखो 0.10 में से 0.02 माइनस करो, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बचा 0। ठीक है, तो ये 0.08 आ गया, तो यहाँ लिख देते हैं हम 0.08, लेकिन ये माइनस का आएगा, यहाँ पे 0.08 माइनस का बनेगा। ठीक है, फिर 0.06 में से 0.10 माइनस करेंगे तो ये सारी बच रहा है, 10 में 6 4 होते हैं। ठीक है, तो 0.04 आ जाएगा, माइनस का आएगा, लेकिन ये वैल्यू बड़ी है इस वजह से, और ये यहाँ पर माइनस लगा हुआ है इसमें। ठीक है ना, क्योंकि देखो एक्स आई ये बना और ए ये बना, तो पहले ये टर्म आएगी फिर ये टर्म आएगी ना, तो इस वजह से, समझ पा रहे हो। 0.10 में से फिर ये एक्स आई है और ए भी यही है, अब तो 0 ही आएगा यहाँ पर। 0.14 में से अब 0.10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.04 आ जाएगा, लेकिन प्लस का ही रहेगा। फिर 0.18 में से माइनस करेंगे 0.10 तो 0.08 आ जाएगा प्लस का। फिर 0.22 में से माइनस करो ये, तो 0. ये आ जाएगा 12। कितनी बात समझ में आई है। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखो एफ आई डी आई चाहिए, तो एफ आई डी आई यहाँ पर निकाल लेंगे। एफ आई कितना, ये है, तो 8 4 32 होते हैं, तो ये 32 आ गया, 0 पॉइंट लग जाएगा माइनस का। 4 9 36 होता है, तो 36 और ये 0 और ये माइनस। देखो इनको मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ मैं, देखो 0.04 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से, तो 9 4 36 आ गया। अब पॉइंट कैसे लगाना है, देख लो यहाँ पर कितने पॉइंट छोड़कर है, देख लो यहाँ पर कितने डिजिट छोड़कर है, ये 2 डिजिट छोड़कर है, तो 2 डिजिट छोड़कर ही यहाँ पॉइंट लग जाएगा। समझ रहे हो, इस तरीके से कर रहे हैं, और साइन माइनस का है तो माइनस ही आएगा। 9 0 0 2 4 8 तो 0.08 आ जाएगा ये, 8 4 32 तो 0.32 आ गया ये, 12 2 24 तो ये 0.24 आ गया। कितनी बात समझ में आई है। अब देखो यहाँ पर ए कितना है हमारे पास, ये 0.10 प्लस में एफ आई डी आई का समेशन है, तो समेशन तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर कर लेते हैं। देखो इनको ऐड करेंगे, 0.32 को और 0.36 को, कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है ना, साइन विच इज़ ग्रेटर, तो 6 और 2 कितना हो गया 8, 3 और 3 कितना हो गया 6, तो 0.68 ये माइनस का आ गया, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस का साइन बड़ा है। ठीक है ना, ये सब बात को पता ही भी है, ये सब बातें आपको पता भी हैं। ठीक है, अब देखो ये वाली प्लस वाली ऐड कर लो, 0.32 में 8 ऐड करो 0.40 बनेंगे, 0.40 में 0.24 ऐड करो, कितना आएगा 4 6, तो 0.64, तो ऊपर वैल्यू बची थी माइनस का 0.68 और ये प्लस का 0.64 आया है। प्लस माइनस माइनस साइन विच इज ग्रेटर, तो साइन तो माइनस का ही आएगा, और 0.68 में से 0.64 माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.04 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.04 आ गया यहाँ पर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ईजी है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम माइनस का 0.04 और समेशन एफ आई कितना है हमारे पास 30 है। अब देखो इसको भी करने का तरीका क्या है, 0.10 एज इट इज़ यहीं पर ही रहने दो, प्लस माइनस माइनस हो गया। यहाँ पर देखो ये जो टर्म हो गई हमारे पास 4 और 30 नीचे है, मल्टीप्लाई में ऊपर का पॉइंट जब हम हटाएंगे तो 100 लगेगा। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 0.10 माइनस में 4 और 3 इंटू 10, और 10 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 1000 हो गया ये। ठीक है, अब वही है, इसमें भी 4 को कर दो 3 से डिवाइड, तो 3 1 3 1 0 आएगी तो पॉइंट लगेगा, 3 3 9, फिर 1 लगेगा 0, 3 3 9, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये आ गया हमारे पास 1.33। तो देखो 0.10 माइनस में ये आ गया हमारे पास 1.33 आया ना, ये 1.334 और 3 को डिवाइड किया जब हमने, और ये 1000। ठीक है, तो देखो यहाँ कर देता हूँ मैं 0.10 माइनस में, अब ये 1000 हटाएंगे तो पॉइंट लगेगा, कहाँ शिफ्ट होगा, 3 इधर लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, तो ये आ जाएगा 0.0013 इस तरीके से, एंड 3। समझ रहे हो, तो इसको हम इतना, ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यूज हो गई, तो इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं, यहाँ पर 0.10 में से माइनस कर लेते हैं 0.00134 ले लेते हैं बस ये वैल्यूज़। ठीक है, अब यहाँ माइनस करके मैं दिखाता हूँ आपको, ये दिख रहा है सभी को, देखो 0.10 में से माइनस होना है 0.0013,
तो ये 2 एक्स्ट्रा है ना इधर टर्म, तो ऊपर जीरोस लगा दो 2, ठीक है। अब देखो 10 में से 3 गया कितना होगा हमारे पास 7, और 9 में से 1 गया कितना होगा 8, फिर ये 9 बचा और यहाँ पर 0 आ जाएगा ये, ठीक है। और पॉइंट में ये 0, ये आ गई वैल्यू। तो ये देखो 0.0987, और इसको भी राउंड ऑफ कर सकते हैं हम 0.097। देख लो 5 से बड़ा है तो इससे पिछली वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये भी 9 हो जाएगा। तो 0.099 ppm ये मीन आ गया हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ SO2 का। और देख लो यही हमारे पास किससे आया हुआ था आंसर, यहाँ पर दिख रहा होगा अगर आपको, डायरेक्ट मेथड से, और यही हमारे पास एज्यूम्ड मीन से आया है। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है? ठीक है, कर लोगे इसको। अब देखो जल्दी से कर लेते हैं हम इसमें स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड भी इजी है, ठीक है। यहाँ पर कर देता हूँ, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ स्टेप डेविएशन मेथड। देखो इसमें क्या होगा हमारे पास फॉर्मूला, अगर आपको पता है तो ये इजी है बहुत। देखो यहाँ लिखते हैं हम कंसनट्रेशन ऑफ SO2, दिख रहा है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। कंसनट्रेशन ऑफ SO2 में लिख देते हैं 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 एंड 0.20 से 0.24। ये आ गई हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ SO2। नाउ फ्रीक्वेंसी की हम बात कर लेते हैं, दैट इज़ FI। ये कितनी है हमारे पास 499,242, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। और XI कितना है हमारे पास, यहाँ से देख लो इस साइड से, ये हमने निकाला था 0.02, 0.06, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22। कितनी बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले फॉर्मूला। देखो जो x बार यानी कि मीन का जो फॉर्मूला होता है स्टेप डेविएशन से, वो होता है आपके पास a प्लस में, a पता है ना एज्यूम्ड मीन होता है यहाँ, ठीक है। जैसे कि ऊपर एज्यूम्ड मीन में भी a था हमारे पास, क्लियर। तो देखो यहाँ पर a हमने कौन सा लिया था, ये 0.10 अगर आपको याद है एज्यूम्ड मीन में ऊपर। तो a प्लस में h क्या होता है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन दीज इंटरवल्स, और समेशन ऑफ FI UI और समेशन ऑफ FI। अब ये UI क्या होता है, ये एक वेरिएबल है जो कि बहुत ही छोटी वैल्यू दे देता है। वो कैसे, DI को अगर हम h से डिवाइड कर लें। अब h यहाँ देख लो क्या है, 0.04 में से 0.00 माइनस करोगे तो 0.04 ही आएगा। तो ये है डिफरेंस बिटवीन दीज इंटरवल्स यहाँ पर, और a भी हमें पता है। तो अब देखो ये वाला UI निकलता है DI/h से, तो हमें सबसे पहले तो DI चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो DI देखो ऊपर से देख लो यहाँ से, DI अभी निकाला था ये हमने, ठीक है। तो ये लिख देते हैं यहाँ पर माइनस का 0.08, माइनस का 0.04, फिर 0.04, फिर है 0.08, फिर है 0.12। ये आ गया हमारे पास DI। और उसके बाद हमें चाहिए क्या, UI, जो कि होता है DI/h, और h हमें पता चल गया 0.04 है। देखो ये DI है 0.08, इसको डिवाइड करेंगे h से, दैट इज 0.04 से। तो देखो यहाँ पर 008, इसका 100 लगा दिया यहाँ, और 004 का 100 ऊपर चला जाएगा, ये कट गया इधर। तो 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया 2 हमारे पास, और माइनस है साइन तो माइनस का 2। ऐसे ही इसको करेंगे तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, 0.04 से जब भी डिवाइड करेंगे, 0 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही आएगा। फिर यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। आप करके देख लेना, समझ में आई है कहानी, ये देख लो इधर, ठीक है, क्लियर है। जब इसको 0.12 को 0.04 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, क्योंकि पॉइंट हटाओगे पहले आप 100 लगा के, तो फिर डायरेक्ट कट जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 3 आ जाएगा। समझ रहे हो, कई बच्चे सोचते हैं जब इनको डिवाइड करें तो ये भी पॉइंट में आएंगे, नहीं, करके दिखाया मैंने ये, जैसे आपको इसी तरीके से सारी डिवीजन होगी, समझ रहे हो। उसके बाद हमें पता है यहाँ फॉर्मूले में FI UI चाहिए हमें, तो FI UI निकाल देते हैं। देखो FI कितना है इधर, ये 4 है, 4 2 ज़ा 8 हो गया है, 9 1 ज़ा 9, 9 0 0, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। अब देखो यहाँ पर हम माइनस का ये कितना हो गया, 9 और 8 माइनस का 17, 8 9 10, और ये 6 प्लस का 16, और ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस साइन विच इज ग्रेटर, तो 17 में से 16 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब कुछ भी नहीं है। अब देखो a कितना है हमारे पास 0.10, प्लस में h है 0.04, FI UI है माइनस का 1, और FI है हमारे पास 30। अब देखो ये वैल्यू देखो यहाँ पर 0.10 प्लस में 0.04 को मल्टीप्लाई करो -1 से, तो ये माइनस का 0.04 बन जाएगा, और अपॉन में 30। देखो ये वैल्यू देखो सेम, ये क्या वैल्यू सेम, ये वाली नहीं वैल्यू है, देखो यहाँ पर ऊपर यही आ रहा है,
ठीक है। तो यही चीज़ अब हमें सोल्व करनी है, जैसे यहाँ पर सोल्व की थी, ठीक है। तो ये आंसर हमारा यही आएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ 0.099 ppm, इससे भी आ जाएगा आंसर। क्या इतनी बात क्लियर है? ये था स्टेप डेविएशन, ऊपर वाला एज्यूम्ड मीन, और ये था हमारे पास डायरेक्ट मेथड। क्लियर है? तो तीनों मेथड से आपको आना चाहिए क्वेश्चन करना, ठीक है। और अगर ना वो बोले कि किससे करना है, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा ईजी है। जैसे मैंने बार बार बोला है, अगर एफ आई एक्स आई छोटी वैल्यू तो डायरेक्ट मेथड बेस्ट रहता है, अगर ये बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं तो फिर एज्यूम्ड मीन मेथड बेस्ट रहता है, ठीक है। और अगर उसने मेंशन कर दिया इसी पर्टिकुलर मेथड से करो, फिर तो आपको उसी से करना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि तीनों मेथड से आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। क्लियर है? ओके जी, थैंक यू।